क्लास 10th हिस्ट्री इतिहास की दुनिया भाग दूसरा, जिसमें चैप्टर है 6 हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। देखिए इसका आंसर हम करेंगे, इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति लोगों की बढ़ने लगी। ठीक है, और इसका परिणाम है नगर का बसना। समझ में आ गया? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। देखिए यहाँ पे समाज शास्त्रियों के अनुसार जो नगरीय जीवन होता है, शहर का जीवन होता है, ठीक है, वो आधुनिकता एवं एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हो पाया, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं आ गई। कोई गरीब हो गया और कोई श्रमिक रह गया, यानी कोई पूंजीपति हो गया कोई श्रमिक हो गया। इसका पहला होगा ऑप्शन नंबर है। चौथा है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था लागू की गई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रुपया पैसा उसमें प्रधान माना जाए। ठीक, जो प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से ये प्रेरित थी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। पांचवा है, आधुनिक काल में उद्योगीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो हम लिखेंगे, आधुनिक काल में नए समय में उद्योगीकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया, यानी नए नए शहरों का विकास हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो हम सभी जानते हैं महानगर में। ठीक है, तो यहाँ पे विशाल और घनी जनसंख्या पर, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, लंदन, इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सातवां है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की राजधानी आबादी जो थी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, इस जो वर्ष की अवधि है, ठीक है, 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, 1810 से 1880 की अवधि के बीच जो लंदन की आबादी थी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख पहुँच गई, 4 गुनी हो चुकी थी। ठीक है, तो किस वजह से, उद्योगीकरण से, शहरीकरण से, जिससे कि प्रवासियों को ये आकर्षण का केंद्र लगने लगा लंदन, इसीलिए जनसंख्या जो है शहर की काफ़ी गुना बढ़ गई। समझ में आ गया? तो ये होगा 40 लाख। देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। तो ये देखिए 1870 में लागू की गई। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ये वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उधर कर। देखिए बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, ये सारे क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। ठीक है, तो कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग आ गया। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो हम सभी जानते हैं श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास सुविधाएं, आय के साधन ज़्यादा होते हैं। श्रमिक मतलब मजदूर वर्ग, इनका शोषण हुआ करता था। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए, शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण हमें भरना है। परकोटो, लंदन भारी संख्या में प्रवासियों का आकर्षण करने में सफल रही, क्योंकि देखिए जनसंख्या 10 से 40 लाख हो गई। ठीक है, तो कौन बढ़े हैं, प्रवासी बढ़े। हमने देखा उस समय प्रवासियों का आकर्षण करने में सफल हुई। तीसरा है, शहरों में रहने वाले को बाध्यता तक सीमित थे। चौथा है, हमें भरना है, पश्चिमी देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा गया। संगठन प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति जन यातायात के साधन के लिए उपयोगी किए गए। तो हमें भरना है संगठन प्रबंधन। समूह देखिए मिलान करना है, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, ये हमें भरना है औद्योगिक नगर। चिकित्सक, ये मध्यम वर्ग में आते हैं, चिकित्सक, शिक्षक, डॉक्टर, क्लर्क। प्रतियोगी मुद्रा अर्थव्यवस्था, ठीक, ये कौन सी होगी हमारी। देखिए पहले इसको भर लेते हैं हम। बम्बई है वाणिज्य राजधानी हो गई, ये वाणिज्य राजधानी। पेरिस, बोरान, हाल्समेटान, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये बोरान हाल्समेटान से संबंधित जो व्यक्ति है वो पेरिस से संबंधित है। ठीक है, जिन्होंने सड़कें बनवाई आधुनिक तौर पे, बोरान हाल्समेटान जो पेरिस से संबंधित है।
ठीक। अब तीसरा है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो होती है वो शहरों में देखी जाती है। ठीक है, वहाँ पे मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा संभव कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्रतियोगिता होता है, उद्यमी प्रवृत्ति होती है। ठीक, प्रतियोगिता मतलब होड़ लगी रहती है व्यापार की, उद्यमी प्रवृत्ति होती है, इसलिए मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगरों में देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल है सब्जेक्टिव प्रश्न पहला, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई, वो प्रक्रियाएं हमें बताना है जिसकी वजह से जो आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ वो उसमें शामिल थे। तो हमारा आंसर होगा 3 प्रक्रियाएं निम्न है। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, इस वजह से हुआ। दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। ठीक है, और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं निर्णायक जिसके वजह से नगरों का स्थापना किया गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गांवों की आबादी, खेती, व्यापार और उत्पादन, शिक्षा इत्यादि क्रियाओं के अनुपात के आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं। यानी नगरीय गांवों का बनना, ठीक है, यानी कैसे गांव बना है, कैसे नगर बना है, उसमें आर्थिक और प्रशासनिक जो पहलू हैं किस दृष्टिकोण से वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय बनावट का आधार है जनसंख्या का घनत्व देखा जाता है, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं देखी जाती है। ठीक है, ये 2 हो गए। अगला सवाल है चौथा, गाँवों में कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो इसका आंसर लिखेंगे गाँवों में कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप में कृषि पर आधारित होते हैं, जिनमें अधिकांश लोग खेती यानी कृषि और संबंधी व्यवसाय में लगे होते हैं। ठीक है, यह उनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। ये पूरा आपको लिख लेने हैं। इसके बाद पांचवा, शहर किस प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, यानी शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं वो बताना है। तो हमारा आंसर होगा शहर निम्न क्रियाओं के केंद्र होते हैं, व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक गतिविधियां, रोजगार, शिक्षा, प्रशासनिक केंद्र, स्वास्थ्य। ठीक है, ये सारे काम कहाँ होते हैं, शहर में देखने को मिलते हैं। खेती वगैरह नहीं होती, यही तो मिलते हैं देखने को शहर में।